कोई नाम है, नाम का जात पर असर होता है ना, नाम का। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चे का ये हक है माँ बाप के ऊपर में ये कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। फिर बच्चे का लगे हाथ अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा नाम? अच्छा नाम कौन सा नाम? बबलू। हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, वो बच्ची पैदा हुई घर के अंदर में, माँ बाप ने अच्छा सलूक किया, उस बच्ची को अच्छी तरबियत दिया, अच्छी अखलाक सिखाया, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, कोई दीनदार लड़का देखकर उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। तो बशारत है कि नहीं है? अरे जन्नत की बशारत है कि नहीं है? बेटे की शादी में नहीं है, बेटे का निकाह में नहीं है। कुर्बान जाओ मौजूद सामईन किराम, तो इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी पैदा हो जाए तो मिठाई बांटना है, खुशी में मिठाई बांटना है, लोगों को खाना खिलाना है कि मेरे घर में अल्लाह ने बरकत भी भेजा है, रहमत भी भेजा है, नेमत भी भेजा है। हाँ, रही बात यह है कि कुछ लोग लेकिन बेटे की पैदाइश में ज्यादा, समझ ही रहे होंगे, ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन बेटे के सामने में बेटी को तरजीह ना देना, नजरअंदाज कर देना, ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि लोगों बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं भी बेटी का बाप हूं। अल्लाह के रसूल को 4 बेटी। कितनी बेटी थी बोलो? सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मक्के में जब पैदा हुई ना, मक्के में जब पैदा हुई, उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। अल्लाह के हबीब के घर में पहले बेटी जो पैदा हुई अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम से। अल्लाह के रसूल बाहर थे, घर के अंदर तशरीफ लाए तो औरतों ने कहा कि बेटी हुई, बेटी हुई। और जानते हो ऐ नौजवानों, जानते हो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते, खदीजा कहां है मेरी बेटी? मेरे गोद में तो दे दो, मेरी गोद में तो दे दो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। औरतों ने हजरत सैयदा ज़ैनब को अल्लाह के महबूब के गोद में दिया तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। बेटियों से मोहब्बत करो, इस नीयत से करो कि मेरे नबी की सुन्नत है। जानते हैं हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल की सबसे चहीती बेटी, सबसे छोटी बेटी थी। 4 बेटी है। सैयदा ज़ैनब कितनी हुई बोलो भाई? सैयदा रुक़ैया कितनी हुई? सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा सबसे छोटी बेटी है। जानते हैं शादी जब हो गई, हजरत फातिमा जब अल्लाह के रसूल के घर पे जाते, पास पास ही घर था, ज्यादा दूरी पे घर नहीं थी मदीने में, पास पास में। घर क्या था? घर क्या था? वो मिट्टी की दीवारें थी, ऊपर खजूर के टहनी के छत थे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। घर क्या था?
मिट्टी का घर था, दीवारें मिट्टी की थी, छोटा छोटा घर। यानी यूं समझ लिए कि एक आदमी बैठकर खड़ा हो जाए तो वो छत जो है ना सर में लग जाए। छोटी छोटी दीवारें थी, हुजूर के टहनी ऊपर में थे। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी, अपने घर जब आती थी ना अपने अब्बा से मिलने के लिए, और कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि फातिमा आ रही है तो इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है ना भाई? बोलो, बात समझ में आ रही है ना? इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, और सिर्फ खड़े नहीं रहते, चंद कदम आगे बढ़ते, फातिमा के हाथों को पकड़ते, पेशानी पे बोसा देते, हाथ पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बिठाते, फिर खुद अल्लाह के रसूल बैठते। ये बताना मकसूद हम लोगों को था, हम गुनहगारों को था। आज तो ये आलम है कि हमारी बेटी ससुराल से अगर आ जाए, क्या नोलो थी, ये तो 15 दिन आगुती की आई थी, फिर क्या नालो थी, फिर क्या बोलो। भाई कहते अपनी बहन को, कहा है आई अभी इतना जल्दी उस बार की कम था तो मन में लगाओ जो। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह सारे लोग हाथ उठाओगे, इंशाअल्लाह अपनी बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया, अभी तुम्हारे में बहुत टाइम है। हाँ, तो अभी जवान होगा, शादी करेगा तब नहीं भी जाएगा। हाँ, लेकिन बच्चों का हौसला है, यही तो बच्चे कल होकर के दीन का सिपाही बनेगा, मर्द मुजाहिद बनेगा, वक्त का नमाजी बनेगा। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। और एक हवाले से, और तो हमारी माँ बहनें यहाँ पर बहुत सारी आई हैं, बीवी से मोहब्बत करो, ये नबी की सुन्नत है, नबी की। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जुमा में हजरत तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना, नमाज पढ़ के घर आया, बोला कि मुन्नार मां खाना नहीं उस, बीवी खाना लाके दी, ये बैठा, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला कि माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्नार मां की खाना बना लो, जी तो चाहता कि पलट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, ली बेलना, बेलना जाने ना? अरे बेलना जानते हैं कि नहीं, जिससे रोटी बेलते हैं। ली बेलना आई, मारी पीछे से सर में खटा, बोले बाए बाए, क्या मान लो। उसकी बीवी बोली कि मोर शादी 20 साल है गई है, आज तक मोर तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो तुम्हारी तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, ये नबी की सुन्नत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों सबसे अच्छा बनो। सबसे अच्छा कैसे बनोगे? जब बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे। कलकत्ते में एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, अब लड़की का नाम लिखना था तो हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक लड़का बोला लिखिए, हम बोलो बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला भैया ती ही बोले दे, मोकला जाओ। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम भी बोलो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए बोला, अबे नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले बोलिए, बोलिए लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आया है? सोचो कि कोई नाम है, ये नाम है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अच्छा नाम कौन सा होगा? जिसको मेरा अल्लाह अच्छा कहा है, जिसको मेरे रसूल ने अच्छा कहा है, वो अच्छा नाम है। हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा।
अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है आपके ऊपर में। नहीं तो अगर बच्चे का हक अदा नहीं किए तो कल कयामत के दिन ये बच्चा गरेबान पकड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। किसी के हक को अगर किसी ने दुनिया में मारा है वो अल्लाह का मुजरिम है। इसलिए मेरे नौजवानों, जब घर के अंदर में बच्चा पैदा होना, बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ लोग तो बेटी को नहीं समझ रहे, बीवी को बच्चा होने वाला है। एक नौजवान ने देखा कि बीवी को डिलीवरी है तो हॉस्पिटल जा रहा था, बोला हजरत बस दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए हजरत, कस के दुआ कर दीजिए, बस मुन्ना हो जाए। हमने कहा अल्लाह का बंदा मुन्ना हो जाए, मुन्नी हो जाए, औलाद तो औलाद है। बोला नहीं नहीं नहीं, मुन्ना हो जाए, मुझे दुआ कर देंगे। और गया हॉस्पिटल, गया तो वहां लड़की पैदा हुई। अब इसको फोन कर रहे तो उठा ही नहीं रहा, फोन कर रहे हैं उठा नहीं रहा। भाई खबर खैरियत लेने के लिए फोन कर रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। ओ हो, कम से कम 20-25 फोन किए, उसके बाद फोन उठाया। मैंने कहा अल्लाह का बंदा क्या हुआ? बोला हो गई। हमने कहा हुआ है? बोला वही जो नहीं होना चाहिए था वही हुई। बोले बेटी हुई। हमने कहा बे बुधवा, अरे खुल के बोलना, मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को पैदा किया है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को पैदा किया है। एक बात याद रखो, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ, अरे बोलो भाई, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ अल्लाह की तरफ से नेमत है। और बेटी जानते हो, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी रहमत भी है। बेटी बरकत भी है, बरकत, बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है। और सुनो, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी करा दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मुखिया साहब है क्या? नहीं है। मुखिया साहब हैं तो आइए थोड़ा मुसाफा कर लेते, मेरा हाथ सब कर रहा है। दचना के मुखिया साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2,000 रुपए दिए हैं। मुखिया साहब रहते तो थोड़ा कुछ बढ़ा देते। अल्लाह इन अज़ान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों 500 টাকা 1000 টাকা দিতে পারেন, আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেব। আলহামদুলিল্লাহ। कितना सुंदर मोरे, सुना दे जरा एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोला दे। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। और कोई भाई है मेरे भाई 1500 रुपए देने वाले, 5 बोरी सीमेंट देने वाला, 1 कुंटल रड देने वाला है कोई? 1 गिट्टी, 1 टेलर गिट्टी देने वाला, बालू देने वाला है? माशाअल्लाह अब्दुल सलाम साहब 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह सलाम भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। माशाअल्लाह जनाब खतीब साहब, ये देखिए अपने खाला के नाम से 500 रुपए दी है। अल्लाह उनकी खाला को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह ये भाई जुबैर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। 5 बोरी सीमेंट हमारे जुबैर भाई ने दान किया है। अल्लाह जुबैर भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। आमीन। 5 बोरी सीमेंट सईदुर रहमान। अच्छा सईदुर रहमान साहब 22 बिट्टी 5 बोरी सीमेंट। सईदुर रहमान साहब 22 बिट्टी 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह हमारी एक बहन अफसाना खातून है,
2 बोरी सीमेंट, अफसाना खातून 2 बोरी सीमेंट, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए। मुजाहिद मेंबर 10 बोरी सीमेंट। माशाल्लाह मुजाहिद मिंबर 10 बोरी सीमेंट, मुजाहिद मिंबर साहब 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह मिंबर साहब के दान को कबूल करे, अल्लाह उनकी उम्र में सेहतमंद जिंदगी में हदाम बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह बीबी मोहसिना खातून अपने माँ बाप के नाम पर 2 बोरी सीमेंट, अल्लाह दान को कबूल करें। आजा मोहम्मद हसन साहब 5 बोरी सीमेंट अपने माँ बाप के नाम पर, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। ए माशाल्लाह नारे तकबीर, ये हमारी बहन इशरती खातून ए अपने माँ बाप के नाम पर ये गले का चैन दी है। ए अल्लाह तू रहीम है, तू आलिमुल गैब व शहादा है। ए अल्लाह हमारी बहन की इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बहन की बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई जो 1500 रुपये देना चाहता हूँ, 5 बोरी 2 बोरी 1 बोरी सीमेंट देना चाहता हूँ, एक टेलर बालू देना चाहता हूँ, 1 टेलर गिट्टी देना चाहता हूँ, 1 कुंटल रख देना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ये पैसा हाथों का मैल है, ये आज आपके पास है, कल किसी के और के पास रहेगा। ना दौलत किसी के पास रह के आई है, ना दौलत किसी के पास रहेगी। आज मौका है, अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को जमा कर लो, अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को जमा कर लो, अपनी दौलत को आखिरत के लिए भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह मोहम्मद सरफराज साहब ने ऑनलाइन 500 रुपए इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग घूमते रहिए, चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों 10 टका 20 टका 100 टका 500 टका 1000 5000 दिए देवें अल्हम्दुलिल्लाह। जेवर जेवरात एक जेवर जेवरात इंशाल्लाह वो खान थी के पठावें, आमी अपना जोड़ने दुआ करबो इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों ये जेवर तो फिर बना लोगी, अल्लाह फिर पैसा देगा, फिर बना लोगी, लेकिन आज ये जेवर यहाँ उतार के दे दोगी, अल्लाह इसका जजा तुम्हें यहाँ भी देगा, जन्नत में भी अता फरमाएगा माशाल्लाह। अच्छा भाई अब ये सौदा को सस्ता कर माशाल्लाह। हमारी एक बहन गुलो खातून 500 रुपए दान करी है, अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए आमीन। माशाल्लाह। मोहम्मद सरफराज साहब 22 बीटी के रहने वाला है, 2 बोरी सीमेंट, अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे नो, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई चादर रुमाल लेकर हमारे माशाअल्लाह एक साथ में 200 रुपए इनायत किए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। बाबू चादर रुमाल यहाँ भी घुमाई, मर्दों के पिंडाल में भाई, मर्दों के पिंडाल में भी चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, जिसको 10 20 100 50 देना होगा चादर रुमाल में दे दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हर आदमी का इसमें हिस्सा है, कोई बाकी ना रहे। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में और चादर रुमाल लेकर घूम जाइए इंशाअल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है इंशाअल्लाह सुनाएंगे। जेवर जेवरात आर नहीं सुनी जानी रे बीचो जाबो तब दिवे जा। मौलाना मरहूम अलकुनिसा के नाम से 500 रुपए इनायत किए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सिफत खातून काशी पारा है, देखिए बच्ची ये दे चांदिर कंगन है, चांदिर कंगन। अल्लाह इस बच्ची को उम्र में सेहत में जिंदगी बरकत दे, अल्लाह इस बच्ची को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैर साहब बालू पारा के 500 रुपए इनायत किए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। है माशाल्लाह। ये अदनान एक छोटा सा बच्चा है, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, अल्लाह इसकी माँ की उम्र में बच्चे से बरकत दे, अल्लाह इनकी माँ की उम्र में बरकत दे, बाप की उम्र में बरकत दे, अल्लाह घर में बरकत दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। और कोई मेरी माँ बन तारा तोरी करो इंशाल्लाह। আমার টাইমটা শেষ হয়েছে ইনশাআল্লাহ, পরে তোমরা দিব लेकिन দোয়াটা হবে না, समय দিব अल्हम्दुलिल्लाह। আমি তোমার জন্য দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्ताब साहब प्यारा जाल के मरहूम के नाम से 500 रुपए ऑनलाइन पेमेंट किए, अल्लाह उनको देने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह। देखिए हमारे नाजिम मुखिया साहब 5000 रुपए, अल्लाह हमारे नाजिम मुखिया साहब के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में कमाई में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। 5000 টাকা दिए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करें। मुस्तरी खातून कस्बा रोले को उन्होंने 2 बरा से इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माँ बाप के नाम पर 200 रुपए, अल्लाह कबूल। क्या नाम है माशाल्लाह? मुगानजन का मोहम्मद आलम, ये देखिए 500 रुपए साहब अल्लाह कबूल करे। अपने मरहूम के नाम से 5 बोरी से
तो अल्लाह कबूल करे उसका भाई अल्लाह जहांगीर के कबूल नाम से 5 बोरी सीमेंट इनायत किया अल्लाह अरे कबूल फरमाए। मर्दों में से कोई आमीन। नौजवान, जैसे नौजवान लोग अंगूठी पहनता, गले में चेन पहन लेता, हाथ में कड़ा पहनता, ये पहनना तुम्हारे लिए जायज नहीं है कोई नौजवान के हाथ में कड़ा हो, गले में चेन हो, हाथ में अंगूठी हो, निकाले दिए दे इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য দোয়া করে দেব।